ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की ट्रंप को सीधी वार्निंग सामने आई है। धोखे भरे काम बंद करे यूएस। अमेरिका से भेजे गए गुंडों के जरिए तशद्दुद किया जा रहा है। ईरान में मुजाहिरों के बीच बड़ा बयान सामने आया खामेनेई का, और खामेनेई ने सीधी वार्निंग दी है यहां पर कि धोखे भरे काम बंद करे यूएस। अमेरिका से भेजे गए गुंडों के जरिए यहां तशद्दुद फैलाया जा रहा है। यहां पर मुजाहरे जो किए जा रहे हैं वो अमेरिकी गुंडों के जरिए किए जा रहे हैं, जो अमेरिका ने ईरान में भेजे हैं माहौल खराब करने के लिए। ईरान में मुजाहिरों के बीच ये बड़ा बयान खामेनेई ने दिया है। आपको बता दें कि लगातार ईरान के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं, लेकिन ईरान बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है और उसने साफ कर दिया है कि हम किसी भी हाल में किसी भी सूरत में लड़ने को तैयार हैं। और अब ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की ट्रंप को सीधी वार्निंग सामने आई है कि धोखे भरे काम बंद करे यूएस। अमेरिका से भेजे गए गुंडों के जरिए तशद्दुद यहां दिखाई दे रहा है। ईरान में मुजाहिरों के बीच ये बड़ा बयान खामेनेई ने दिया है और कहा है कि अमेरिका से भेजे गए गुंडे यहां माहौल खराब कर रहे हैं। और ईरान से ही जुड़ी एक और अहम खबर आपको बता दें कि मुजाहिरों का सिलसिला यहां थमने का नाम नहीं ले रहा है और मरने वालों की तादाद 648 तक पहुंची है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बड़ा बयान सामने आया, हम जंग के लिए तैयार हैं, अमेरिका चाहे तो टेस्ट कर ले, परमाणु अधिकारों को नहीं छोड़ेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, ईरान में नहीं थम रहा है मुजाहिरों का सिलसिला। तशद्दुद में मरने वालों की तादाद 648 तक पहुंची है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बड़ा बयान देखने को मिला कि हम जंग के लिए तैयार हैं, अमेरिका चाहे तो टेस्ट कर ले, परमाणु अधिकारों को नहीं छोड़ेंगे। वहीं अमेरिका ने जारी की एडवाइजरी, अपने लोगों को ईरान छोड़ने को कहा। मुजाहिरों में और तशद्दुद हो सकता है, आर्मेनिया या तुर्की पहुंचे अमेरिकी लोग। तो ये एडवाइजरी जारी की गई है अमेरिका की तरफ से कि अपने लोगों को ईरान छोड़ने के लिए कहा गया है। यहाँ पर मुजाहिरों में तशद्दुद हो सकता है, इस वजह से यूएस ने कहा है कि जो अमेरिकी लोग हैं वो जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। आर्मेनिया और तुर्की जाने की सलाह दी गई। ईरानी संसद के सदर की धमकी, हम तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हैं, ये इमाम हुसैन का मुल्क है, आकर देखो तुम्हारा क्या होता है, अमेरिकी संसाधन तबाह कर देंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको कि ईरानी संसद के सदर की धमकी सामने आई है कि हम तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हैं और ये मुल्क इमाम हुसैन का है, हम पीछे हटने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है, आकर देखो तुम्हारा क्या हश्र होता है, अमेरिकी संसाधन तबाह कर देंगे। वहीं ईरान के हिमायती ममालिक को ट्रंप की धमकी देखने को मिली। ईरान से बिजनेस किया तो लगेगा टैरिफ, 25% टैरिफ लगाने की ट्रंप की धमकी सामने आई है। दुनिया भर के देशों को ट्रंप की वार्निंग है ये। तो दुनिया भर के देशों को ट्रंप ने वार्निंग दी है कि अगर ईरान से बिजनेस किया तो 25% टैरिफ लगाएंगे। तो ट्रंप ने यहाँ धमकी दी है तमाम मुल्कों को। ईरान की हिमायती ममालिक को ट्रंप ने दी है ये धमकी, ईरान से बिजनेस किया तो टैरिफ लगेगा, 25% टैरिफ लगाने की ये धमकी यहाँ पर ट्रंप ने दी है तमाम मुल्कों को। और इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। राजन जी, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। जो हालात इस वक्त ईरान में बने हुए हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? वहीं ट्रंप ने भी ये साफ कर दिया है कि अगर ईरान के साथ किसी भी मुल्क ने बिजनेस किया तो 25% टैरिफ लगाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बहुत इम्पोर्टेंट ये एक डेवलपमेंट अभी हम इसको देखते जा रहे हैं ईरान में। जैसे कि वो रस्सा एक्चुअली कसा जा रहा है, अमेरिका कोशिश ये कर रहा है कि ईरान को सारी तरफ से घेरने की। और एक बेटर इंडिकेटर हम जब मिलिट्री में बात करते हैं कि इसका क्या हम देखते हैं अमेरिका कोई मिलिट्री कार्रवाई करेगा ईरान के अगेंस्ट, बिकॉज जिस तरीके से लोगों को एडवाइजरी दी जा रही है, लोगों को बोला जा रहा है कि आप ईरान को छोड़ दो। इसको रशिया ने भी एडवाइजरी दी है कि इसको इजराइल से रशिया ने अपनी एम्बेसी भी बंद कर दी और वहाँ के लोगों को भी अभी एडवाइजरी दी है कि आप वापस आ जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कल्मिनेशन पॉइंट की तरफ ये चीज़ बढ़ रही है और ये सैंक्शंस की भी बात हो रही है कि इसको अब देखिए, इसको सैंक्शंस को वेपनाइज आप
एक हद तक कर सकते हैं। बियॉन्ड दैट अगर आप सैंक्शंस को बढ़ाते ही जाएंगे तो वो फिर ट्रेड बंद हो जाता है। इसलिए अमेरिका अपने लिए खुद एक खाई खोद रहा है, क्योंकि अगर वो इतने सैंक्शंस लगाएगा देशों के अगेंस्ट तो ट्रेड ही बंद हो जाएगा उन देशों को अमेरिका के साथ, और जो अमेरिका है फिर कहाँ से सामान लेगा, उनकी अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेगा। ये चीज़ भी हमको उसका फ्लिप साइड होता है टैरिफ का। और ये जो धमकियां हैं 25%, 50%, ये एक्चुअली वर्कआउट नहीं करती हैं एक्चुअल फॉरेन ट्रेड में। तो अब जो दिखाई दे रहा है कि एक बात बहुत साफ है और हमारे व्यूअर्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ईरान वेनेजुला नहीं है, और अगर इसको ईरान के ऊपर हमला होता है तो वो इतना आसान काम नहीं होगा। हमने इसको देखा इराक में, जब गल्फ वॉर हुई थी इराक में भी अमेरिका फंस गया था काफ़ी सालों के लिए, और इस बार अमेरिका भी उसको स्टडी कर रहा होगा कि बूट्स ऑन ग्राउंड तो शायद अमेरिका लेके आएगा नहीं इसको ईरान में। और ईरान को अगर उसने टेक ओवर करना है या उसने उसकी हुकूमत को बदली करना है तो बूट्स ऑन ग्राउंड के अलावा और कोई साधन नहीं है अमेरिका के पास। आप मिसाइल्स का अटैक कर दीजिए, आप अपने बॉम्बर्स ले आइए, आप अपने सारे कुछ ले, इसको ईरान भी चुप थोड़ी रहने वाला है। उसके पास भी 3500 के करीब मिसाइल्स हैं। और पिछले 12 दिन की लड़ाई अपना देखी थी, ईरान और इजराइल की लड़ाई हुई थी जहाँ, तो वो लड़ाई इजराइल को रोकनी पड़ी बिकॉज ईरान की बिल्कुल ईरान को हल्के में यहाँ बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता है। और अभी हमने देखा खामेनेई ने ये साफ भी कर दिया है कि अपने धोखे भरे काम बंद करे अमेरिका, और जो भी माहौल वहां पर खराब हो रहा है वो अमेरिका के जरिए भेजे गए गुंडों ने ही माहौल खराब किया है। ईरान में जो तशद्दुद हो रहा है, जो मुजाहरे हो रहे हैं, तो साफ तौर पर अमेरिका को घेरा है उन्होंने यहाँ, और पीछे हटने को वो किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। बिल्कुल ज़रा जी। और जो मॉडस ऑपरेंडी होता है CIA का, जो इसको मसाद के साथ मिलके ये लोग काम कर रहे हैं ईरान में, तो ये एक मॉडस ऑपरेंडी साफ है। पहले तो सैंक्शन लगाओ एक देश के आगे, तो उसकी हालात इतनी ख़राब करो कि लोग सड़कों पे आ जाएं और उनको ज़रूरतें ना मिलें और उनको जॉब्स उसको मुश्किल है। इन्फ्लेशन हाई हो चुका है इस ईरान का, और जो रियाल उनकी करेंसी है उसकी डेप्रिसिएशन हो गई है 6 महीने में 52%, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो 6 टाइम्स हो चुके हैं। तो जब इस टाइप की सिचुएशन आप क्रिएट करेंगे तो लोग आएंगे सड़क पे, और जब लोग आते हैं सड़क पे तो फिर उस टाइम एक्सप्लॉइट किया जाता है। इनकी जो CIA और मोसाद है ये इसको मिलके काम करते हैं और फिर उसमें और घी डालते हैं उस आग में। तो इस टाइप की एक तरीका है अमेरिका इस्तेमाल करता है। और पिछले अगर 1947 से 2018 का अगर मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो 70 देशों में अमेरिका ने रेजाइम चेंज करी है। तो ये एक स्ट्रैटेजी रहती है अमेरिका की कि जो देश उनकी बात नहीं मानता है, जो देश उनके एडवर्सरीज चाइना और रशिया के साथ अपना ज़्यादा लिंक रखने की कोशिश करता है, तो वो उसका रिजाइम चेंज करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज हर एक जगह आप एक देश को कैप्चर नहीं कर सकते। छोटा देश वेनेजुला हुआ तो वो एक पॉसिबिलिटी है, बट बाकी देशों के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ईरान के साथ जो अभी अटैम्प्ट हो रहा है, हमने एक बार जब हम इस ईरान इजराइल की लड़ाई का भी डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम भी ये अटकलें आ रही थी कि रिजाइम चेंज भी पॉसिबिलिटी है अमेरिका की, पर वो कर नहीं पाया उस टाइम पे। और इस बार भी कोशिश कर रहा है। मुश्किल है इसको, मुझे लगता है मुश्किल है, इसमें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी अमेरिका को। दो ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकली अपने बॉम्बर्स प्लेस करना, इस तरीके के मिसाइल अटैक्स करना पॉसिबल है, पर वो एक रिटेलिएशन के बिना नहीं होगा, इट विल बी कॉस्ट। और अमेरिका के एयर बेसिस आप देखिए बहुत हैं यहाँ पे मिडिल ईस्ट में, और लास्ट टाइम भी कतार के ऊपर भी एक हमला होता है, एक सिंबॉलिक ही सही, जो एक मिसाइल दागी थी ईरान ने दिखाने के लिए कि उनके पास कैपेबिलिटी है। तो आने वाले वक्त में अमेरिका के बेसिस भी वल्नरेबल हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये एक सिचुएशन है जो शायद डोनाल्ड ट्रंप को सोचनी पड़ेगी, बिकॉज ईरान इतना आसान नहीं होगा। जो बिल्कुल। और देखिए ईरान ने भी ये साफ कहा है कि हम जंग के लिए तैयार हैं। तो ऐसे हालात अगर बनते हैं तो क्या
थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज इसे हम मान सकते हैं, क्योंकि बार बार यही चर्चा हो रही है। क्या अब हम इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिस तरह से हालात बने हुए हैं पूरे दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर? थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए तो फिर आपको पूरी आपकी नेटो कंट्रीज इन्वॉल्व होनी पड़ेंगी, चाइना भी हो लगा आप इन्वॉल्व होना पड़ेगा, रशिया इन्वॉल्व होना पड़ेगा, नॉर्थ कोरिया। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये उस लेवल तक जाएगी लड़ाई। ये एक रीजनल लड़ाई है, इसको रीजनल तक ही रहेगी। बट ये पूरे वर्ल्ड के सप्लाई चेन्स को पूरा इम्पैक्ट करेगी। देखिए, आप जानते हैं कि जो आपका सी रूट है, आपका मैरीटाइम जो आपका ट्रेड रूट है, वो यहीं से जाता है। आपका गल्फ ऑफ हॉर्मुज एक बहुत इंपॉर्टेंट गल्फ है जो ईरान के कंट्रोल में रहता है, और वो वहाँ पे माइनिंग भी कर सकते हैं। पहले भी ये स्ट्रेटजी आ रही थी कि ईरान इस गल्फ ऑफ हॉर्मुज को माइन कर सकता है, और वहाँ से कोई भी शिप्स अगर निकलती हैं तो उनको इंटरडिक्ट कर सकता है। तो अभी जो सिचुएशन या सूरत हाल अभी दिखाई दे रहा है वो जो चिंताजनक है, बिकॉज ट्रम्प शायद रुकने वाले नहीं हैं। कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके लिए अमेरिका के भी कॉन्सिक्वेंसेस है, ईरान के भी। और एक लास्ट पॉइंट ये है, जब एक ऐसा हमला होता है ना देश पर, तो ये जो इंटरनल मसले हैं ना, ये आपके साइड में चले जाते हैं। फिर हर एक नागरिक बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है। नेशनलिज्म हम जिसको बोलते हैं, सॉवरेनिटी हम जिसको बोलते हैं, जब आपकी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई स्ट्राइक करता है या कोई अटेम्प्ट करता है, तो देश के जितने भी लोग हैं यूनाइट हो जाते हैं। तो इसको मुझे ये चीज़ का ज़्यादा डर है कि अगर अमेरिका अटैक करता है तो हो सकता है कि ये जो डिफरेंसेस और ये जो राइट्स हो रही हैं और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सारे आपके साइड में चले जाएंगे और लोग इकट्ठे होके इस अमेरिका का मुकाबला करेंगे। जी जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राजन कुचर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।